एवरीबॉडी और वेलकम टू यूईडब्ल्यूए क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सब अपने चैनल ईडब्ल्यूए में 10 सीरीज को पढ़ रहे हो और 10 सीरीज का आज फोर्थ डे है और फोर्थ डे क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास आज के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे बनाई गई है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है काम वर्तमान समय में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? ये वर्तमान समय में काम चल रहा है। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे वह जा रहा है, तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तो ये भी खाना खाया जा रहा है, लगातार खाने का काम यहाँ पे हो रहा है। ये इन सारे सेंटेंसेस को हम इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे और इन सारे सेंटेंसेस की मदद से किस तरीके से हम इंग्लिश स्पीकिंग में अपने आप को मजबूत बनाएंगे, बेस्ट बनाएंगे। आपको ए टू जेड चीजें मिलेंगी आपकी अपनी क्लास में। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं प्रेजेंट एक्टिव को और सीखते हैं सारे रूल्स को और सीखते हैं किस तरीके से हम इंग्लिश स्पीकिंग में इनका यूज कर सकते हैं। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान करोगे। हिंदी में पहचान के लिए आपको वाक्य के अंत में देखना है। यहाँ पे देखो लिखा गया है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके के सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है तो आप उसके एंड में देखोगे, अगर रहा है, रही है, रहे हैं इस तरीके से आपको आ रहे पास में आपको नजर आ रहे हैं तो आप उसकी आसानी से पहचान कर जाओगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप अब इसकी पहचान करने में बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे। तो अब हम क्लियर देख लेते हैं कि जो सेंटेंस है इनकी इंग्लिश को बनाते वक्त हमें कौन से रूल लगाने हैं। तो रूल आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सब्जेक्ट लिखा जाएगा इज, आई एम, आर, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने की रूल है, उसको हम लगाएंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाना है। आपको वर्ब फॉर्म को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होने है, ठीक है? तो उसके साथ हम आई एन जी को लगाएंगे। आई एन जी काम जो हमारा चल रहा होता है उसको दर्शाने के लिए हम आई एन जी को लगाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब आइए हम इन सबको मतलब समझ लेते हैं। सब्जेक्ट का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसके द्वारा काम किया जाएगा। सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे और ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, ये क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट है। इनमें से किसके साथ हमें आर लगाना है, किसके साथ हमें इज लगाना है और किसके साथ हमें एम लगाना है। अब हम आपको इसको बता देते हैं। अगर आपके सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आई है, सबसे पहले अच्छे सुनिएगा, आई है, उसके साथ आप एम लगाओगे। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अगर आपके सब्जेक्ट में वी है तो आप उसके साथ आर लगाएंगे। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में यू है तो उसके साथ भी आप आर लगाओगे। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। अगर आपके सब्जेक्ट में दे है तो उसके साथ भी आप आर लगाओगे। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में ही है तो आप उसके साथ लगाओगे इज। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अगर आपके सब्जेक्ट में सी है तो आप उसके साथ इज ही लगाओगे। सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। अगर आपके सब्जेक्ट में इट है तो आप कहोगे इट्स रेनी टुडे, आज वर्षा हो रही है। अगर आपके सेंटेंस में किसी का नाम है यानी कि थर्ड पर्सन, जैसे रमन इज प्लेइंग, रमन खेल रहा है। इस तरीके के सेंटेंस के साथ आप इनकी वर्ब को जिस तरीके से मैंने बताया उसको लगाओगे और बहुत ही आसान तरीके से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लोगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कुछ भी इसमें नहीं रखा गया है।
ठीक है, आपको रोल बता दिए गए हैं। आपको सब्जेक्ट के साथ किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है इसको बता दिया गया है। तो डियर, अब हम डेली कन्वर्सेशन में किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, तो आइए चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले अगर इंग्लिश स्पीकिंग हमें करना है तो उसके लिए हम अपने डेली रूटीन वर्क से ही स्टार्ट करें। मतलब जो भी हम अपने दिन में पूरा काम करते हैं उन्हीं को लिखें और टेंस के अकॉर्डिंग उनको लिखें, मतलब और फिर उनकी इंग्लिश को बनाएं और उसको बोलने की प्रैक्टिस करें। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको आती तो सारी चीजें रहती हैं लेकिन वो मेडिटेशन की वजह से बोल ही नहीं पाते। उनको ऐसा डर लगता है कि अभी पूरी लड़खड़ा गई जुबान, तो जुबान वास्तव में लड़खड़ाएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जितना भी हो वर्ब की इंग्लिश में प्रैक्टिस खूब करिए, एकदम अपनी जुबान पे रख लीजिए, कोई पूछे तो फटाफट फटाफट बताते जाइए आप लोग, ठीक है। अगर किसी ने आपसे पूछा बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताओ और उसने आपको एक सेंटेंस भी दे दिया मैं खेल रहा हूँ, तो आप इसकी इंग्लिश फटाफट बना के दे दो आई एम प्लेइंग। तो इसके लिए कैसे आप फटाफट कैसे बोल सकते हैं यार, जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे तभी आप फटाफट बोल पाओगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना हथियार का युद्ध लड़ा जाएगा, बिना हथियार का युद्ध तो नहीं लड़ा जाएगा ना। तो अगर लड़ने हैं तो हथियार लेने पड़ेंगे, और हथियार क्या है? हथियार इंग्लिश स्पोकन में हथियार क्या है? वर्ब है। तो वर्ब आपको सीखना ही पड़ेगा। आप कभी एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को ले लो, एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ले लो। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जितनी तेज फराटे में इंग्लिश बोल देगा, हिंदी मीडियम वाले के लिए उतनी ही प्रॉब्लम होगी। उनको अगर आप टेबल बोलो, टेबल आप मुझे सुनाओ 2 टू 2 वो हो सकता है 2 का 3 का टेबल आपको अच्छे से सुना दे, लेकिन जब आप 30 और 40 का टेबल बोलो सुनाने के लिए तो उसमें नहीं सुना पाएंगे, लड़खड़ा आ जाएंगे। रीजन क्या है? रीजन है प्रैक्टिस, उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई रहती उस पे ना, इसीलिए लड़खड़ा आ जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। वे खा रहे हैं, दे आर ईटिंग। वह खा रही है, सी इज ईटिंग। हम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। इस तरीके से आप बनाइए। उसके आगे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम। तो आइए अपने सेंटेंस की इंग्लिश को बना के देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है रमा काम कर रही है। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? रमा। तो यहाँ हम सबसे पहले रमा की इंग्लिश को लिख लेते हैं। अब हमने आप लोग को नाम के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाना बताया है? बिल्कुल, इज लगाने को बताया है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज को लगा देंगे, रमा इज। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट, यहाँ वर्ब क्या है? करना। और करना की इंग्लिश क्या होती है? डू। तो दो में लिख दिया, लेकिन कहा जा रहा है तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी को भी लगाना है, तो डू के साथ हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? काम। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? वर्क। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या हुआ? ड्रामा इज डूइंग वर्क। नेक्स्ट हमारा क्या है? वह लाइब्रेरी में पढ़ रही है। तो वह सब्जेक्ट है और रही है लास्ट में आ रहा है, इसके लिए हम सी लगाएंगे, ठीक है, ही नहीं लगाएंगे। रीजन ये है कि रही है लड़की की बात कही जा रही है, तो लड़की के लिए हम सी को लगाएंगे। यहाँ पे हमने सी लिखा। फिर हम लोग वही हमारा रहेगा इज, ठीक है। यहाँ पे वर्ब क्या है? स्टडी। स्टडी लिखो। फिर इसके बाद उसमें आईएनजी आपको ऐड करना है, आईएनजी ऐड कर दो, स्टडी। उसके बाद वर्ब लिखना है। वर्ब क्या होगा? इन लाइब्रेरी, ठीक है, इन लाइब्रेरी। इस तरीके से आप इनकी इंग्लिश बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, इसकी इंग्लिश किस तरीके से बनाएंगे? हमारा आई है, आई के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? एम लगाना है। तो आई एम। उसके बाद हमें अपने वर्ब का फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्रिपेयरिंग, ठीक है, प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ, इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे? आई एम। यहाँ तक तो यहाँ वाला सेम है, आई एम। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो ईटिंग, ठीक है। ईट फर्स्ट फॉर्म होता है, आई एम भी लगा दो, ईटिंग हो जाएगा। आई एम ईटिंग ब्रेक फास्ट। आई एम ब्रेकिंग ब्रेकफास्ट।
राइट नाउ। अभी के लिए हम क्या लगा रहे हैं, राइट नाउ लगा रहे हैं, ठीक है। अगला हम क्या से बनाएंगे, अगला है हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो हम इसको बनाएंगे वी है, जो अब आर रहेगा, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की इंग्लिश को बना लोगे। तो अब चलिए आगे। अब तो यहाँ पे हम सारे काम को कर रहे थे, अब कुछ मोमेंट ऐसे भी होंगे जहाँ पे हम काम को नहीं करेंगे। भाई सारा काम थोड़ी ना करेंगे, कुछ काम किसी और को भी दिया जाए ना, हम कुछ काम को मना भी तो करेंगे। तो मना जब करते हैं हम किसी काम को, जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस में ले आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के क्या रूल्स होते हैं इसको देखेंगे। कुछ नहीं, बस आप सब्जेक्ट लिखिए, इट एंड आर फिर टू लगाइए, फिर इसके जस्ट तुरंत बाद एनओटी यानी कि नोट को लगा दीजिए, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और उसके बाद हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगा देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। मैं नहीं गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। वे नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग। वह काम नहीं कर रही है, सी इज नॉट वर्किंग। रमा स्कूल नहीं जा रही है, रमा इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस में इसको बनाओगे। तो आइए हम अपने जो यहाँ पे मिली रखा है इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है, मैं अभी खाना नहीं खा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं की यूज क्या होती है, आई। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट लिखेंगे आई, इसके बाद आई साथ लगाते हैं, इसके बाद हम जब नॉट लगाना है, नॉट लगा देगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे खाने की बात हो रही है, यानी कि ईट होगा फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी जोड़ दे रहे हैं। ईटिंग द फूड, द फूड राइट नाउ। राइट नाउ हम अभी कोई वर्ड आ रहा है हमारा, उसके लिए राइट नाउ का यूज कर रहे हैं। तो पूरा सेंटेंस हमारा जो बच्चे कंप्लीट होता है उसमें, आई एम नॉट ईटिंग द फूड राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है, वह इस समय पढ़ाई नहीं कर रही है, जिसके लिए हम लिखेंगे सी, ठीक है। सी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे रही है आ रहा है, ये लड़की के लिए कहा जा रहा है, तो वह जब रहेगा वो लड़की के लिए रहेगा, तो हम सी भी लगाते हैं। यहाँ वहां होता है हम भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी लिखा, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगानी है, इसमें ना हमें इज लगानी है, यहाँ पे हम इज लगा देंगे, और उसके बाद तुरंत नॉट लगाना है। और वर्ब क्या है यहाँ पे, स्टडी की बात करें जब यहाँ हो जाएगी राइट नाउ। इस तरीके से आप इसकी इमेज बना सकते हैं। अगला है, वह कंपनी में ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, इसके लिए हम लिखेंगे इज नॉट ट्रेनिंग, इज नॉट ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय। इस तरीके से आप इसका सेंटेंस की लिस्ट बनाएंगे। सबसे आखिरी जो सेंटेंस है हमारा वो है, मैं अभी अपना काम नहीं कर रहा हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स को देख लेते हैं जिनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में आई एन जी लगा के नहीं करते हैं, उनके हम अपने कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अवॉइड करते हैं, और देखेंगे हम करेक्ट और इनकरेक्ट को। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला सेंटेंस है वो है, दे आर प्ले सोकर। ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। रीजन, यहाँ पे दे लगा हुआ है, उसके साथ आर लगी हुई है, और जहाँ पे अगर आर लग जाए दे के साथ आर लगी हो, वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ आई एन जी भी जुड़ेगा। यहाँ पे नहीं जुड़ा है, इसलिए ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसको हम करेक्ट नहीं माना, करेक्ट हमारा क्या है, ये है दे आर प्लेइंग सोकर, ये क्या है, ये करेक्ट है। उसी तरीके से अब आइए हम वर्ड्स को देखते हैं किसे किसे हमें यहाँ पे अवॉइड करना है।
तो सबसे पहले नो। नो का मतलब होता है जानना। नो का क्या मतलब होता है? जानना। तो यहाँ पे सेंटेंस आप देख रहे हैं, सी इज नोइंग द एड्रेस। तो मतलब इसका तो है नहीं, जानना मतलब नोइंग में हम आईएनजी को नहीं लगाते हैं, इसलिए सेंटेंस जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। और क्या लिखा गया है? और लिखा गया है सी इज नो द एड्रेस। ये वाला सेंटेंस जो है ये हमारा सही है। नो हम किसके लिए यूज करते हैं? किसी स्टेटस या फिर अवेयरनेस के लिए हम नो का यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए अगला देख लेते हैं क्या है। बिलीव यानी कि विश्वास, भरोसा। तो यहाँ पे आई एम बिलीविंग इन बोस्ट। हमें आई एम बिलीविंग नहीं, भरोसा है तो है, उसके लिए सिंपली हमें बिलीव भी लिखना है, उसके साथ में आई एम नहीं जोड़नी है, ठीक है। ये इनकरेक्ट है। ये जो है आई एम बिलीव इन बोस्ट, ये सही है, ठीक है। तो आप अगला देख लीजिए क्या है। अगला है प्रेफर। प्रेफर यानी कि जहाँ पे इच्छा को पूछा जाए वहां पे भी आईएनजी को नहीं जोड़ा जाता है। क्या लिखेंगे? आएगा ही इज प्रेफरिंग कॉफी और टी। ये सेंटेंस हमारा टोटली रॉन्ग है। करेक्ट क्या है? ही इज प्रेफर कॉफी और टी। ये सेंटेंस जो है ये राइट है, करेक्ट है, ठीक है। तो अगला जो है उसको हम देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है नीड। नीड यानी कि आवश्यकता। इसका क्या है यहाँ पे? दे आर नीडिंग हेल्प विथ देयर। ना, तो ये क्या है? ये गलत है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, तो इसके लिए सिंपली हमें कौन से वर्ड का यूज करना है? नीड का यूज करना है। कैसे? यहाँ देखिए, दे आर नीड हेल्प विथ देयर, ये वाला सही है, ठीक है। नीड एक वर्ड है यानी कि आवश्यकता, और एक वर्ड होता है नेसेसिटी। आवश्यकता यानी कि एग्जाम्पल मान लीजिए आपके यहाँ दो चार गाड़ियां खड़ी हैं और आप सोच रहे हो कि आप इसमें एक गाड़ी और ले आ लो। तो आप एक गाड़ी अगर नहीं भी ले आओगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, तब भी आपका काम चल जाएगा। आप एक सिंपल फोन यूज कर रहे हो, अगर आप एंड्रॉइड फोन नहीं ले रहे हो, आईफोन नहीं ले रहे हो, तब भी उस फोन से आपका काम हो जाएगा, तो ये आपकी नीड है। पर नेसेसिटी क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये एक नेसेसिटी है, इसके बिना हम नहीं चल सकते, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं करते, इसलिए इन वर्ड्स के साथ आईएनजी को नहीं जोड़ा जाता है। अगला क्या है? अगला है लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, वी आर लाइकिंग दिस रेस्टोरेंट। क्या मतलब है? रेस्टोरेंट पसंद है, पसंद है, लाइकिंग क्या पसंद किया जा रहा है, गलत है। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका राइट क्या है? इसका है वी आर लाइक दिस रेस्टोरेंट, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके के जो भी हमारे सेंटेंस हैं आप यहाँ पे देख रहे हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज किए जाएंगे, और अगर यूज किए जा रहे हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगाए जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते वक्त किन किन वर्ड को अवॉइड करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं और इनको ट्रांसलेट करने की क्या रूल्स होते हैं इसको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग ये तो समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी जहां भी आपसे प्रश्न किया जाए, जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम गा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो। इस तरीके से जहां भी सेंटेंस आपको दिखेंगे वो होंगे हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए इनके रूल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इज एम आर। इज एम आर आप लोगों को अच्छे से पता है, इज एम आर हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो उसको हम सबसे पहले लगाएंगे इंट्रोगेटिव बनाते समय, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट को, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी को ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और सबसे आखिरी में हम क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे। तो आइए हम उनकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं और सीखते हैं किस तरीके से हम इसकी यूज को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। आप हिंदी में देख रहे हो, सबसे पहले क्या लगाया गया है? प्रश्न उत्तर की शुरुआत में क्या शब्द आएगा इसमें? एक पास में। तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब की इज।
इज किसके अकॉर्डिंग लगाओगे आप? ऑफकोर्स फिगर आप इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ही था, इसलिए हमने क्या किया है, इसमें और सबसे पहले इज को लगाया है। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, क्या तुम गाना गा रहे हो? तो हम लिखेंगे आर यू सिंगिंग सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आखिर में क्या रानी अभी सो रही है? इसकी इंग्लिश बनेगी इज रानी स्लीपिंग राइट नाउ। अभी के लिए हम राइट नाउ लगा रहे हैं। अगला है क्या वे अभी नाच रहे हैं? इसकी इंग्लिश बनी क्या? आर दे डांसिंग राइट नाउ। और क्या वे नाच रहे हैं? अब जब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको देख लेते हैं। तो डियर, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, ये तो बहुत ही इजी रहता है मुझे लगता है। क्या करना हमें, इंट्रोगेटिव के रूल्स को कॉपी पेस्ट करना सबसे पहले बिना कुछ किए। जिस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाते हैं उसी तरीके से उसी रूल के बेस पे हम डबल इंट्रोगेटिव को बनाएंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा चिन्ह है। चिन्ह ये है कि इसमें हमें एक वर्ड और ज्यादा ऐड करना है। ऐड ये करना है डब्ल्यू की फैमिली को। डब्ल्यू फैमिली यानी जहाँ पे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इस तरीके से वर्ड आएंगे वो हमारे डब्ल्यू की फैमिली होते हैं। ये जो है ये हिंदी पे सबसे पहले लग जाएंगे। लेकिन हिंदी जब आप सेंटेंस देखोगे, हिंदी के बीच में क्वेश्चन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी क्यों नहीं सो रहे हो? तुम अभी क्यों नहीं सो रहे हो? देखिए सेंटेंस के बीच में आ रहा है क्यों, ठीक है। तो इसे क्यों को सबसे हम इंग्लिश बनाने से पहले जानेंगे। इसी तरीके से और एग्जाम्पल, वह अभी क्यों नहीं पढ़ रही है? इस तरीके से तो क्यों नहीं पढ़ रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने सेंटेंस के इंग्लिश को बना के देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है डब्ल्यू एच फैमिली, क्वेश्चन वर्ड भी इसको कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट एंड एक्शन, पांच लगाने, ठीक है। तो आइए इनके सेंटेंसेस को देखते हैं और इंग्लिश को बनाना सीखते हैं। यहाँ पे लिखा गया कुत्ता क्या देख रहा है? कुत्ता क्या देख रहा है? इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट इज द डॉग लुकिंग। व्हाट इज द डॉग लुकिंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट लिखा गया है, किस लिए? क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा था, क्या की इंग्लिश जो है वो व्हाट है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं रमन क्या कर रहा है? तो रमन क्या कर रहा है? व्हाट इज रमन डूइंग ओवर देयर, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है वह किस बात का इंतजार कर रही है? तो इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट इज सी, व्हाट इज सी वेटिंग फॉर, ठीक है। अगला है आप यह कैसे कर रहे हैं? इसकी इंग्लिश बनेगी हाउ। कैसे की इंग्लिश क्या होगी? हाउ आर यू डूइंग दिस डे, हाउ आर यू डूइंग इट डे। अगला है मैं इसे फिर से क्यों देख रहा हूँ? इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाई एम आई वॉचिंग दिस अगेन, ठीक है। फिर आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किस तरीके से उनके पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स होते हैं उसको सीखा। नेगेटिव सेंटेंस भी बनाने के क्या रूल्स होते हैं उसको आप लोगों ने सीखा। और आप लोगों ने इंट्रोगेटिव के रूल्स एंड डबल इंट्रोगेटिव के रूल्स को सीखा। तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेंगे आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। तो आइए एक बार हम यहाँ पे सारे टेंसेस की रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग द फूड। तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग द फूड। क्या तुम खाना खा रहे हो? आर यू ईटिंग द फूड। तुम खाना क्यों खा रहे हो? वाई आर यू ईटिंग द फूड। तो आप इस तरीके से सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सारे सेंटेंसेस इंग्लिश को बना लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और आप लोग को सबसे बढ़िया यूज करने का तरीका तो यही है कि आप लोग जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के लिए हम आप लोग को दे रहे हैं होमवर्क, और यहाँ से हमने आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं और इन्हीं वर्ड से आप लोग को अपने होमवर्क को कंप्लीट करने हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने कितने आंसर को करेक्ट किया है।
तो डियर, आप लोग बस डेली सब प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश स्पोकन के लिए आप हमेशा क्लास में जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए ये क्लास है, ठीक है। तो हम बहुत ही बेहतर तरीके से इस क्लास को आप लोगों को ये प्रेजेंट करते हैं ताकि आप लोग हर एक टेस्ट का पार्ट, तो हम आप लोगों के लिए ही इन टेंसेस के एक एक पार्ट को लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से टेंस को समझ लीजिए और कहीं भी आप कभी भी फंसो मत। और जितने अच्छे से आप अपने टेस्ट को तैयार कर लोगे उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग लगेगी, 100% मेरी गारंटी है। तो डियर, आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए। बाय बाय, तब तक के लिए। जब हम अगले दिन क्लास में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे पार्ट कैंटीन